डियर स्टूडेंट्स, अब आप पहुंच गए हैं गणित प्रकाश के 5वें भाग पर। 5वां भाग यानी कि पावर ऑफ 10, यानी 10 की शक्ति, यानी 10 की पावर क्या है हमारे पास में। तो चलिए कोशिश करते हैं आपको समझाने का, और आप भी प्रयास कीजिए इसे समझने का। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के नंबर मिलेंगे, एक विदाउट डेसिमल और एक विद डेसिमल। यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखना है हमें कि हमारे पास जो नंबर हैं वो कौन कौन से, एक विदाउट डेसिमल और एक विद डेसिमल। जो विदाउट डेसिमल होता है, याद रखना है इसे हमेशा कि उसमें भी डेसिमल होती है और वो लास्ट में होती है। अभी क्या बताया हमने? हमने बताया कि जहां कोई डेसिमल नहीं आपको दिखाई दे रही है वहां भी डेसिमल लगी हुई है, और वो कहाँ है? बिल्कुल लास्ट में। आप कोई भी नंबर लिखें उसके लास्ट में हम डेसिमल यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है 172, डेसिमल कहाँ होगी? इसके लास्ट में, यहाँ। 5642 डेसिमल कहाँ होगी? यहाँ। 6374 डेसिमल कहाँ होगी? यहाँ। तो अब आपको पता लग गया होगा कि डेसिमल, जहां डेसिमल नहीं लिखी हुई है वहां डेसिमल लिखी होती है। ध्यान रखिए इस बात का। तो चलिए, वी हैव नंबर्स लाइक 10, 100 एंड 1000। तो इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो हम जानते ही हैं। तो हमने इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। जब हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो 4 इंटू जितनी इसकी प्लेस वैल्यू है तो वो यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4, यानी 40 लगा के यहाँ लिख दिया। 7 के बाद में क्या है? 7 है। 7 के बाद में 1 2 3 3 0 है, तो 1 2 3 0 वाला लिख दिया। 5 के बाद में 100 आ गया हमारे पास में, यहाँ 5 के बाद में काउंट करेंगे तो 2 हो गया। 6 के बाद में क्या है हमारे पास में? 1 है, तो यहाँ पर 10 आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास में यूनिट सिंगल नंबर है तो ये 1 आ गया। इसे कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। और हम ये जानते हैं कि 1 को हम लिख सकते हैं क्या? 1 को लिख सकते हैं 10 की पॉइंट 0, और 100 को, इससे 10 को लिख सकते हैं 10 की पॉइंट 1 पावर 1, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जहां कुछ भी नहीं लिखा होता, जैसे कि हमने एक फार्मूला आपको स्पेशल दिया है कि इसके आगे, इसके पीछे, इसके नीचे यानी डिनोमिनेटर में, और इसके ऊपर यानी कि पावर में, न्यूमरेटर में नहीं पावर में, 1 माना जाता है। ये हमेशा याद रखना इस रूल को, इस रूल को हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर 10 था, इसके पावर 1 मानी गई है, तो यहाँ पर 1 लिख करके शो कर दिए। यहाँ 2 हो गया हमारे पास में, यहाँ 3 हो गया, और यहाँ पर 4 हो गया। अब क्या कह रहा है वो? राइट दीज नंबर्स इन द सेम वे। इन नंबर्स को इसी वे में लिखिए, सेम वे में लिखिए। चलिए लिखने का प्रयास करते हैं हमसे। ये है हमारे पास में 172, यानी फर्स्ट पार्ट हम यहीं कर लेते हैं, सेकंड और थर्ड के लिए हम नीचे नंबर ले लेंगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? 172 इक्वल 1 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 2। यदि इसे हम पावर में लिखेंगे, पावर के रूप में अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर 2 प्लस 7 इंटू 10 टू दी पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 टू दी पावर 0। ये हमने फर्स्ट पार्ट लिख दिया। अब इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं, यानी कि ये, और इसे हम ले आते हैं यहाँ। आपको समझाने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो जो सेकंड पार्ट है वो क्या हमारे पास में? 5642। 5642।
जब इसे लिखेंगे तो 5 इंटू 100 हो जाएगा हमारे पास में, 5 इंटू 1000, 3 जीरो लगेंगे, 5 इंटू 1000 हो जाएगा। फिर आगे चले तो 6 इंटू 100 हो जाएगा। फिर आगे चले 4 इंटू 10 हो जाएगा। और फिर आगे चले तो 2 हो जाएगा। अब इसे हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं? पावर वाली फॉर्म में लिख रहे हैं। जैसे हम पावर वाली फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा 5 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 0। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम थर्ड ले लेते हैं, इसी के नीचे थर्ड पार्ट। जो हमारे पास में नंबर है 6374, 6374 6000 बोल रहे हैं तो 6 के साथ में हम 1000 लिखेंगे। 300 बोल रहे हैं तो 3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? वो 100 है तो 3 के साथ 100 लिखेंगे। 70 लिख रहे हैं, 7 इंटू 10 लिखेंगे और फिर 4 लिख रहे हैं। पावर के रूप में इसे लिखेंगे तो 6 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 1 और 4 इंटू 10 टू द पावर 0। ये चीज़ तो आपको अब क्लियर हो गई होगी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। चलिए अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन करने के लिए कहेगा तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास में वैल्यू डेसिमल वाली। यहाँ आप हमारे पास में जो वैल्यू देख रहे हैं ये डेसिमल वाली वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं। जो डेसिमल वैल्यू आती है, जो ये जो प्लस का निशान होता है यहाँ पर एक डेसिमल मान लें तो डेसिमल के बाद में जो पहली वैल्यू होगी 9/10, 0/100 और 3/1000। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जब हमारे पास में 1/10 है तो 10 टू द पावर -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास में इस तरीके से आएगी। ये तो हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यू है तो ये पॉजिटिव आ गया, और 0 के बाद में हम डेसिमल मानते ही मानते हैं, लिखते नहीं है, तो यहाँ भी नहीं लिखेंगे इसे, और ये वैल्यू हमारी इस तरीके से आ गई। अब आगे आपके लिए हो सकता है कि यहाँ पर सम दिए होंगे। चलिए अब आते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन पर। तो अभी हमने एक चीज बताई थी आपको कि अगर किसी नंबर के बाद में अगर डेसिमल नहीं दी हुई है, समझे, अगर किसी नंबर के बाद में डेसिमल नहीं दी हुई है तो उसमें डेसिमल होती है। आप बता सकते हैं कहाँ होती है, इसमें कहाँ है? जी हाँ, बिल्कुल लास्ट में यहाँ। जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं किसी भी नंबर को तो इस डेसिमल को उठा करके यहां से इस डेसिमल को उठाएंगे हम, और 1 पॉइंट के आसपास यहाँ पर
इसे लगा देंगे, यानी कि ए 1 डिजिट छोड़ करके इस डेसिमल को यहाँ से हम उठा करके ले जाएंगे और 1 डिजिट छोड़ करके यहाँ लिखेंगे। तो इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या बनेगा हमारा? इसका साइंटिफिक नोटेशन बनेगा 3.0 इंटू 10⁻, कितनी जीरो जंप किया है इसने, काउंट करते हैं इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। कितना इसने जंप किया, यानी 20। ये होगा 3.0 इंटू 10⁻20। अब इसी तरीके से हम इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू को भी हम लिख सकते हैं। अभी हम आपको बता ही देते हैं कि कैसे लिखेंगे। डेसिमल यहाँ पर जाएगी कहाँ, यहाँ पर कितने पॉइंट जंप करेगी, 1 3 5 7 9 और 11 जीरो जंप करेगी, यानी इसे लिखेंगे 1.0 इंटू 10⁻11। जो भी यूनिट होगी उसी यूनिट में लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मीटर है तो इसे मीटर में ही लिखेंगे। इसमें कोई यूनिट नहीं दे रखी है इसमें, तो इसे विदाउट यूनिट लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर अब इसको भी ऐसे ही लिखें तो कितना आ जाएगा हमारे पास में। अब ये तो आप बता ही सकते हैं आसानी से, डेसिमल हमारी यहाँ है, कहाँ है, यहाँ पर, और जाएगी कहाँ, यहाँ लास्ट एक पॉइंट को छोड़ करके। तो इसमें हमें 4 पॉइंट लेने पड़ेंगे यहाँ पर ये, और 10⁻ कितना हो गया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 3। इसे लिखेंगे 5.976 इंटू 10⁻21 kg। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी अब आपको यहाँ पर, यानी कि हमें बड़े नंबर्स लिखने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है छोटे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। इसी को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसने इस नंबर को समझाने के लिए 3 मेथड लिए। पहले क्या लिया, उसने 590 लिखा इंटू 10, तो 590 इंटू 10⁻1 हो गया। फिर इसने दूसरी बार में क्या लिया, 59 इंटू 100 किया, तो 59 इंटू 10⁻2 हो गया। फिर इसने क्या किया, 5.9 लिखा और 1000 हो गया हमारे पास में, 5.9 इंटू 10⁻3 लिखा। और यदि इसी डेसिमल को और आगे ले आया, ये जीरो लगा के देखेंगे अगर डेसिमल जाएगी, यहाँ पे 4 हो गया, तो इसी तरीके से हमारे पास में ये वैल्यू 4 हो जाएगी। समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस चीज को समझना ही बहुत जरूरी है। यहाँ लिखा 5.9 हो गया और 3 का पेयर बन रहा है, तो 5.9 इंटू 10⁻3 हो गया। अब यहाँ पर हमने बताया आपको डिजिट्स नंबर पूरा लेना है हमें, कितना भी बड़ा होगा वो डिजिट्स नंबर पूरा लेना है, या फिर अप्रोक्स वैल्यू लेनी है, तो फिर हम उसे बताएंगे कि कैसे होता है। तो डेसिमल यहाँ है हमारा, और ये डेसिमल को उठा करके हम यहाँ बीच में लेकर के आएंगे। कितना जंप किया, 1 2 3 4, कितना जंप किया इसने, 1 2 3 4, 4 पॉइंट जंप किया डेसिमल में, तो इसकी पावर 4 हो गई। समझ आ गया होगा मुझे आशा है। और इसमें भी यही है, डेसिमल यहाँ से उठ करके हमारी डेसिमल यहाँ आएगी इनके बीच में, और इनके बीच में आएगी तो कितना जंप करेगी, 336। तो 8 पॉइंट, यहाँ पर 8.0 लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये 8.0 इंटू 10⁻6 इन साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक फॉर्म, आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर कोई हमसे कहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो क्या होगा हमारे पास में, यही साइंटिफिक जो नोटेशन है या साइंटिफिक फॉर्म है, इसी को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे, यानी पावर के रूप में हमसे लिखवा लिया जाएगा। ये है, इससे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो डेसिमल हमारी लास्ट में है और यहाँ जाएगी, लेकिन नंबर हमारे पास में, ये हमने बोला आपको बाकी के कम से कम 2 पॉइंट्स तो हमें रखने हैं। अभी हम बात कर रहे थे वहाँ पे सारा लिखना पड़ेगा। अब ये तो सारे नंबर हैं 6, तो फिर फायदा क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ।
तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, इसके दो नंबर ले लेंगे। कैसे ले लेंगे, 1.4 और 2। ये जो हम 2 ले रहे हैं, ये जो हम 2, ये वाला नंबर जो 2 ले रहे हैं, ये इसको देख करके लेंगे, क्योंकि अगर ये हमारे पास में, जैसे कि हम पहले राउंड ऑफ सीखते थे, वही है। यदि ये वैल्यू हमारे पास में लेस देन 5 है तो हम बाकी चीजों को छोड़ देंगे। लेकिन अगर ये मोर देन 5 है, यानी 5 से बड़ी नंबर है, 5, 6, 7, 8, ठीक है, मोर देन और इक्वल टू 5 है, तो क्या करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, किसी को भी छोड़ना नहीं है हमें, ठीक है। फिर वो एक इंक्रीज हो जाएगा। मान लिया कि हमने यहाँ 3, अगर हम 2 ले रहे हैं तो 3 है हमारे पास में, तो ये वाली कंडीशन बन रही है हमारे पास में, तो इसे 10 टू द पावर 5 ऐसे ही लिख देंगे, 10 टू द पावर। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से बात का, हाउ ओल्ड इज दिस डायनासोर स्केलेटन, जो स्केलेटन है डायनासोर का, वो कितना है, वो कह रहा है इट इज 70 मिलियन एंड 15 ईयर्स ओल्ड। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग हियर इट वाज 70 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो हमने 15 को छोड़ दिया और 70 मिलियन इसमें ले लिया। राउंडेड ऑफ एस्टीमेट, अब इसमें यहाँ पर जो कुछ वैल्यूज को हम देखते हैं, एक तो राउंडेड ऑफ कर लेंगे, या एस्टीमेट कर लेंगे, या एवरेज वैल्यू लिख लेंगे, या अप्रोक्सीमेशन को यूज करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में ये तीन चीजें चलती हैं। अभी हम पीछे फर्स्ट चैप्टर में भी एक साइन को हमने देखा था, जो अभी हम लगा करके आए हैं, ये इस तरीके से, ये साइन ऑफ अप्रोक्सीमेशन है हमारे पास। चलिए, अब इसने क्या किया, इस डिस्टेंस को, दैट डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड सैटर्न, सन और सैटर्न के बीच की डिस्टेंस है। अगर हम कागज में लिखेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हम क्या काम करते हैं, इसमें इसमें ले लेते हैं डेसिमल, यहाँ से लिए हमने और यहाँ पहुंचा दी। तो 5 अंक है तो 5 अंक लिखने चाहिए हमें, ठीक है। तो अब हम क्या काम किया अगली लाइन में, यहाँ लेंगे डेसिमल को, और बाकी हमने जो लिखेंगे वो लिखेंगे। तो टोटल डेसिमल कितने, इसकी पावर कितनी बनेगी, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11 और 1, 12, इसकी पावर 12 बनेगी, यानी कि इस तरीके से लिखेंगे। फिर सैटर्न और यूरेनस के बीच की डिस्टेंस है ये, तो यहाँ डेसिमल है हमारे पास में, डेसिमल यहाँ आएगी, तो इसके लिए 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो 4 के बाद में जो जीरो होती है उन्हें हम छोड़ देते हैं, रिमूव कर देते हैं। 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 1, 12, इसकी भी कितने आएगी हमारे पास में, 12 ही आएगी। और डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है वो ये है हमारे पास। अब इसमें भी हम अगर रखते हैं तो 1.496, यानी कि जो नंबर्स हैं वो हमने सारे ले लिए यहाँ पर। और 10 टू द पावर कितनी बनेगी, 3, टू 5, टू 7, टू 9 और टू 11, और वो भी मीटर। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। द नंबर लाइन बिलो शोज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द सैटर्न, इतने मीटर। ऑन द नंबर लाइन बिलो मार्क द रिलेवेंट पोजीशन ऑफ द अर्थ, अर्थ की रिलेवेंट पोजीशन लिखनी है। तो अगर हम इसे 10 पॉइंट है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 पॉइंट हमारा कम हो जाएगा, उतने मीटर आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसी के सामने लिख लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। डेसिमल यहाँ है, यहाँ लेकर के जाएंगे तो 5.985, 5.985 इंटू 10 टू दी पावर, डेसिमल 4 पॉइंट जंप किया उसने तो 4। सेकंड क्या है, डेसिमल यहाँ है हमारी, यहाँ आ जाएगी जंप करके। हमने बताया ना, जहाँ भी डेसिमल नहीं लिखी हुई है वहाँ डेसिमल लास्ट में होती है, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए, अब इसे लिखा 6.595, सारे नंबर्स लिखने हैं हमें, 6.595 और 5 इंटू 10 टू दी पावर, कितना होगा इसका, 1, 2, 3, 4, यानी 4 जंप किया इसने, यानी कि 4 जंप किया इसने, 4।
अब इसके लिए लिखते हैं, तो डेसिमल यहाँ से यहाँ है, तो 336 3.43 3.43 इंटू 10⁶, और यहाँ पर क्या होगी, डेसिमल यहाँ से यहाँ जंप करेगी, लेकिन ये हमारे पास में इतना नंबर लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ इक्वल किया 7.004 इंटू 10⁻, अब पावर बनाने के लिए 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10। तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए फिर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या कह रहा है इसमें, डिड यू एवर वंडर। तो इसे कोशिश करते हैं कि वीडियोस आपको समझाने में कुछ ज़्यादा बड़ी हो जा रही हैं, इसलिए बस इसे हम छोड़ देते हैं 6th पार्ट के लिए। 6th पार्ट में आपको समझाएंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली क्लास में।